आज दोस्तों कैसे हो? कल हमने बात की थी संविधान की रूपरेखा की कि ब्रिटेन में संविधान सबसे पहले बनना शुरू हुआ था। उसके अलावा अमेरिका के संविधान की हमने बात की थी, थोड़ी बहुत हमने भारतीय संविधान की बात की थी और थोड़ी बहुत हमने जापान के संविधान के बारे में कुछ चीजें जानी थी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा, कि किस प्रकार से भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और किन कारणों से भारतीय संविधान बनाया गया। देखो, बात करूं अगर मैं भारतीय संविधान के इतिहास की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो देखो, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी थी, या ब्रिटेन की बोल सकते हैं, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। इस एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सदस्य थे टोटल, वो थे 217। ध्यान रखना। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। उस समय इसके सदस्य थे 217 और ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का भारत में आने का जो उद्देश्य था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, जिसके सदस्य थे 217। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में आने का जो उद्देश्य था, वो था व्यापार करना। भारत में किस लिए आए थे अंग्रेज, या ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए। और इसको अनुमति कब दी थी एलिजाबेथ ने? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो भाई 1600 ईस्वी में जब इसको अनुमति मिली, तो 1613 के अंदर, ध्यान रखना, 1613 ईस्वी में EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम व्यापारिक कोठी जो स्थापित की, प्रथम व्यापारिक कोठी जो बनाई, वो बनाई थी इन्होंने सूरत में। कहां पे बनाई? सूरत के अंदर। इसके बाद में 1615 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा था, ब्रिटेन शासक जेम्स प्रथम, ब्रिटेन शासक जेम्स प्रथम। इस जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। इस सर टॉमस रो ने 1616 ईस्वी में, मतलब 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से मिला। जहांगीर से मिला और जहांगीर से मिलने के बाद में सर टॉमस रो ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। तो अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त। तो इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिली। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। इस एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, जिसके तहत 217 सदस्य थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का भारत में आने का जो उद्देश्य रहा था, वो था व्यापार करना। और जब भारत में ये कंपनी आई, तो 1613 के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी सूरत में। सूरत पड़ता है गुजरात में, ठीक है, साड़ियों के लिए फेमस है ये।
तो भाई सूरत में की। उसके बाद में 1615 ईस्वी में ब्रिटेन का शासक था जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर से मिला मैगजीन दुर्ग में, ध्यान रखना कहां पे मिला था, मैगजीन दुर्ग, और मैगजीन दुर्ग पड़ता है अजमेर में, ठीक है। इसी दुर्ग के अंदर जहांगीर और सर टॉमस रो की क्या हुई, मुलाकात हुई थी इनकी 10 जनवरी 1616 ईस्वी को, और यहीं पर सर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी, ठीक है। एक बार उतार दो, बाद में इसके और भी आएगा तो इतिहास के रूप में हमें पता लग जाएगा। उतार हो गया, अब ये तो था भाई भारत में अंग्रेज किस प्रकार से आए। अब आगे आने के बाद में इन्होंने भारत में आधिपत्य कैसे जमाया और भारत को गुलाम कैसे बनाया इन्होंने। 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। अब ये युद्ध किस कारण से हुआ तो उसको जानना कि भाई 1756 ईस्वी में एक घटना हुई थी, काल कोठरी की घटना। इस काल कोठरी की घटना में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। इस सिराजुद्दौला ने कहते हैं कि 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था, और इस काल कोठरी में बंद करने से इन 146 अंग्रेजों में से 123 अंग्रेजों के आसपास मर गए थे, और इन्हीं का बदला लेने के लिए अंग्रेज आए थे, और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया। तो आक्रमण करने के एवज में जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध को हम कहते हैं प्लासी का युद्ध, ठीक है। इस प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था एक तरफ सिराजुद्दौला, और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, और इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। इस मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या दे दिया, लालच, कि भाई बात ऐसी है कि अगर तू हमारा साथ देगा तो तेरे को बंगाल का क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला की तरह, और अगर साथ नहीं दिया तो तेरे को भी सिराजुद्दौला की तरह या तो बंदी बना लेंगे या फिर मौत की घाट उतार देंगे। तो ये बेटा क्या हुआ कि लालच में आ गया, और लालच में आकर सहायता किसकी की, अंग्रेजों की, मतलब रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। तो इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला युद्ध हारा था, ध्यान रखना सिराजुद्दौला की हार हुई थी इसमें, सिराजुद्दौला जो हारा था वो मीर जाफर के विश्वासघात करने से हारा था। अब इधर से ये युद्ध कौन जीते, अंग्रेज जीत गए, विजय हो गई, और इधर से मीर जाफर क्या बन गया, बंगाल का नवाब। अब बंगाल का नवाब बना कौन, मीर जाफर, इसको खत्म कर दिया। इधर रॉबर्ट क्लाइव विजय हो गया, और बंगाल पर शासन किसका शुरू हो गया, अंग्रेजों का, क्योंकि जो भी करना था वो अंग्रेज ही करते थे, ये उनकी कठपुतली बनकर रह गया था। अब हुआ ये कि भाई धीरे धीरे अंग्रेजों ने मीर जाफर से टैक्स वसूली करनी शुरू की। शासन बनाया था ना, टैक्स वसूली तो करेंगे, क्योंकि व्यापार करने आए तो व्यापारी आदमी थे अंग्रेज, तो किसी के सदस्य थोड़ी ना थे कि भाई तू हमारा साथ देगा तो हम तेरे को नवाब बना के रखेंगे, पॉकेट के अंदर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था पैसा कमाना, वो चाहे टैक्स के रूप में आए चाहे व्यापार के रूप में आए। तो कहते हैं कि मीर जाफर से जब अंग्रेजों ने टैक्स वसूली करनी शुरू की तो मीर जाफर
अंग्रेजों के विरोध में आ खड़ा हुआ, और अंग्रेजों में विरोध होने के कारण एक युद्ध और लड़ा गया 1764 में, 1764 ईस्वी में, जिसे हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। क्या बोलते हैं? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के अंतर्गत अगर बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से था मुनरो। कौन था? मुनरो। इसमें रॉबर्ट क्लाइव नहीं आया था। और एक तरफ थे मीर जाफर, जो कि बंगाल का नवाब था। इसके अलावा एक और दो व्यक्ति और थे जिसमें नाम मिलता है हमें बादशाह शाह आलम, और एक और व्यक्ति और था इसमें सुजाउद्दौला, नवाब सुजाउद्दौला। ये तीनों एक तरफ थे। कहते हैं मीर जाफर का एक दामाद था, मीर कासिम, और मीर कासिम को भी उसी प्रकार का लालच दिया गया जैसा मीर जाफर को दिया था। अंग्रेजों की एक कूटनीतिक चाल थी। तो कहते हैं मीर कासिम ने अपने ससुर का साथ नहीं दिया, तो ये तीनों युद्ध में हार जाते हैं और विजय कौन हो जाते हैं? अंग्रेज। और अंग्रेज जैसे विजय होते हैं बक्सर के युद्ध के बाद में, तो कहा जाता है कि बंगाल पर इनका क्या हो गया? आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। अब अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, नवाब का पद खत्म कर दिया इन्होंने, और आधिपत्य होने के बाद में कहते हैं कि अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में, कब? 1773 ईस्वी में एक कानून लेके आए थे, 1773 ईस्वी में, जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। और यहीं से भारत में यूं मान लो कि कानून व्यवस्था शुरू हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया पहला एक्ट था। तो ये इतिहास किसका रहा? भारतीय संविधान का। देखो, पहले दो युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ। अब अंग्रेज क्या चाहते हैं कि बंगाल के सभी लोगों को कानूनी व्यवस्था के दायरे में लाया जाए और उन्हें धीरे धीरे गुलाम बनाया जाए। उसके लिए ये कानून व्यवस्था लेके आए, और शासन व्यवस्था कानूनों से चलेगी। तो कानूनों से चलाने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, और इसी कानून से भारत में पहली बार कानूनी व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो आगे जाकर भारतीय संविधान के लिए रूपरेखा का काम करती है। तो ध्यान रहेगी कि भाई 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेज विजय हुए। फिर उसके बाद में बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में, उसमें भी अंग्रेज विजय रहे। और विजय होने के बाद में 1773 में पहला एक्ट लेकर आए, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी से भारत में कानून व्यवस्था शुरू हुई। और कानून व्यवस्था शुरू होने के साथ ही भारतीय संविधान का भी एक कह सकते हैं कि शुरुआती दौर शुरू हो चुका है यहाँ से, क्योंकि कानून व्यवस्था कौन लेकर आए? अंग्रेज। और भारतीय संविधान में क्या है? कानूनों का लेख है, कानूनों का लेख है। इसके अलावा इसमें नीति और नियम, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बनाए गए हैं या नियम बनाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज ये एक्ट लेके आए थे। अब एक एक एक्ट की जानकारी हम दे नहीं सकते, लेकिन ये ध्यान रखना कि भारतीय संविधान का इतिहास बनने का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो वो इसी एक्ट से हुई, क्योंकि भारत में कानून व्यवस्था यहीं से आई थी। ठीक है, आगे क्लास की हम बात करेंगे कल। एक बार उतार लो आप लोग।